मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 13वां बाब उसकी 24वीं आयत से हम 30वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 30वीं आयत तक। जमात में से कोई भी तिलावत करने में रहनुमाई कर सकता। उसने एक और तफसीर उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और भाली आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा, पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे भाई से बरकत हो। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। बड़ा अच्छा मौसम है आज, इसलिए कुछ लोग बड़े पुरसकून होके आए। गर्मी ज्यादा तो फिर क्या ने गर्मी बड़ी सी है इसलिए ना आया। जी सर्दी हो जो फिर क्या ने सर्दी बड़ी, ये मौसम अच्छा जो फिर बड़ा इजी फील करते हैं। लेकिन हमारा दिल जितना खुदा के साथ लगा हुआ होगा उस कदर हम बेचैन होंगे खुदा की हुजूरी में आने के लिए। और मुकद्दस मत्ती रसूल की जो मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसमें से हमने तलावत किया है एक कड़वे दानों की तमसील खुदा यीशु मसीह ने पेश की है अपने शागिर्दों से मुखातब होते हुए। और इस कड़वे दानों की तमसील देते हुए यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही और आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले लोगों के बारे में बताया है। और तमसीलों में कलाम करते हुए खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत सारे भेद उन पर आश्कारा किए। और तमसीलों में यीशु मसीह ने इसलिए कलाम किया क्योंकि उसकी बाबत लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब में कि मैं अपना मुंह तमसीलों में खोलूंगा। और तमसील जो है ये मिसाल से निकली है, अमसाल मिस्र से निकली, जिसका मतलब कहावत है, हिकमत की बातें हैं। और इस तमसील में या तमसीलों में ऐसी कहावतें हैं जिसमें हिकमत की बातें पाई जाती हैं। और तमसील का मतलब है एक सीक्रेट यानी पोशीदा बात को पेश करने का एक तरीका है, एक भेद को पेश करने का तरीका है। और जब तमसीलों में यीशु मसीह ने बात की तो तमसीलों में बात करने का एक मकसद था जिसको इब्लीस अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और शागिर्दों ने सवाल भी किया कि तू तमसीलों में हमसे क्यों बातें करता है? और खुदा यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं तमसीलों में इसलिए बातें करता कि तुमसे भेद की बातें करता ताकि दूसरे ना समझे, दूसरे से मुराद इब्लीस इस भेद को अंडरस्टैंड ना कर। और मत्ती की इंजील और उसके 13वें बाब में बहुत सारी तमसीलों से खुदा यीशु मसीह ने कलाम किया। और ये 13वें बाब में तकरीबन सारी तमसीलें यीशु मसीह ने पेश की। पहली तमसील बीज बोने वाले की तमसील खुदा यीशु मसीह ने बयान की। फिर कड़वे दानों की तमसील है। इसके बाद खमीर की तमसील यीशु मसीह ने दी। फिर राई के दाने की तमसील यीशु मसीह ने पेश की। फिर पोशीदा खजानों की तमसील यीशु मसीह ने पेश की कि पोशीदा खजाने क्या है, भेद इसमें इसके अंदर क्या है। फिर एक कीमती मोती की तमसील यीशु मसीह पेश करते हैं। और इसके बाद जाल
की तमसील भी खुदावंद यीशु मसीह ने पेश की। फिर एक और तमसील पुरानी और नई मशक की तमसील भी पेश की। और तमसीलों में कलाम करने का मकसद ये था इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह की बातों को अंडरस्टैंड ना कर पाए, समझ ना पाए। इसलिए यीशु मसीह से जब शागिर्दों ने पूछा तो यीशु मसीह ने बताइए भेद आपके लिए हैं, आप पर आश्कारा किए जाते हैं, इसलिए मैं आपसे तमसीलों में बात करता हूँ। मेरी बाबा ने लिखा हुआ है कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा। और तमसील के अंदर सच्चाई और भेद छुपा होता है, एक सीक्रेट होता है, एक मिस्ट्री होती है जो यीशु मसीह ने ये तरीका इस्तेमाल किया अपने शागिर्दों से कलाम करने का, ताकि वो भेद जो ईमानदार शख्स के लिए है कोई दूसरा शख्स सुसन इब्लीस उसको अंडरस्टैंड न कर। जब हम गैर ज़बानी बोलते हैं तो इससे भी इब्लीस को बड़ा नुकसान होता है। ग्रंथी खत में लिखा हुआ जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो किससे करता है? हालांकि वो खुद भी नहीं समझता क्या कहता, लेकिन खुदा उसकी समझता है। जो शख्स रूह में दुआ करता है, गैर ज़बान में दुआ करता है, इब्लीस उसकी नहीं समझ सकता। वो भेद की बात करता है लिखा कलाम में, और वो मुकाशे की बातें करता है, इब्लीस उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसलिए इब्लीस को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई शख्स रूह में दुआ करता है क्योंकि उसको समझ नहीं आती है क्या कहता है। इसलिए मुखालफत होती है। और मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में, मुख्तलिफ कलीसियाओं में, मुख्तलिफ तालीमात के मुताबिक जो शख्स जिसको जितनी अंडरस्टैंडिंग उसके मुताबिक चलता है और दूसरे ग्रोह की मुखालफत करता है, क्योंकि इब्लीस जो है वो खुद ही इंतशार पैदा करता है ताकि उसको भेद की समझ ना आए। वो ज़हन बंद कर देगा, मुख्तलिफ तरह से वो आकर ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में या कलीसियाई ज़िंदगी में ना इत्तफाकी और इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है, बल्कि करता है ताकि खुदा के भेदों की समझ ना आए। इसलिए कड़वे दानों की मिसाल तमसील देते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाही के भेद को पेश किया है और शागिर्दों से मुखातब होते हुए कहा कि इसी मुखातब होते हुए उसने एक और तमसील उनके सामने पेश की कि आसमान की बात उस आदमी की मानी जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और तमसील की हमें तफसीर करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने खुद ही तफसीर की हुई है। आगे जाके इसको भेद को खोला जब शागिर्दों ने पूछा कि हम इसको कैसे समझेंगे। अगर हम 34वीं आयत से पढ़ें तो वहां बड़ी खूबसूरती से यीशु मसीह ने इसकी तफसीर पेश की है। और 34वीं आयत में लिखा है, उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर खेत के कड़वे दानों की तफसील हमें क्या कर दे समझा। जेड़ी गल दी समझ ना आए पुछ लेनी चाहिए कि नहीं, बस इन्हें सानू सारा ही पता और हमें तफसीर करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने खुद ही तफसीर की है, उसी को हम रिपीट कर सकते हैं, कोई नई बात इसमें आप नहीं डाल सकते। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? इब्ने आदम। इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम यीशु मसीह है, ये बीज बोने वाला है। नंबर 2, खेत दुनिया है जिसमें बीज बोया जाता है, सारी दुनिया को पेश किया गया है। नंबर 3, अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है। नंबर 4, कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। और फिर आगे जिस दुश्मन ने उसको बोया वो इब्लीस है। कटाई दुनिया का आखिर है, अभी कटाई नहीं होगी। और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की माने चमकेंगे। जिसके कान हो
وہ سن لیں. یہ تفسیر یسوع مسیح نے ایک تمثیل کی کڑوے دانوں پہ. جب پیچھے ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے, جب نوکروں نے مالک سے پوچھا کہ کڑوے دانے تم نے کب بو دیے, تو مالک نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اچھا بیج بویا تھا. یہ کسی دشمن کا کڑوا دانہ کون بوتا ہے؟ دشمن بوتا ہے. اور پھر لکھا ہے وہ رات کو سوتے ہی بو گیا. اس لیے کڑوے دانے جو ہیں یہ ابلیس کے فرزند ہیں, ابلیس کی طرف سے ہیں. اچھے دانے جو ہیں یہ خدا کے لوگ ہیں, اور خدا کے لوگ اور شریر سارے اکٹھے دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. یسوع مسیح نے کہا, مالک نے کہا, کڑوے دانوں کو اور اچھے دانوں کو یعنی گئے کو اکٹھا ہی بڑھنے دو. اگر ہم کڑوے دانوں کو نکالنا شروع کریں گے تو گہوں بھی اکھڑ جائے گی, بڑا نقصان ہوگا. اس لیے دونوں ہی دنیا میں بڑھ رہے ہیں. ان کڑوے دانوں کے درمیان, شریر کے فرزندوں کے درمیان اور مشکل حالات کے درمیان ایماندار شخص کو اس وقت تک رہنا ہے جب تک یسوع مسیح نہیں آ جائے. کبھی کبھی حالات بڑے خراب نے, پاکستان اچھا ملک نہیں ہے, لیکن خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا. کس لیے رکھا ہے؟ کڑوے دانوں میں گہوں کو اکھاڑا نہیں ہے اور اس کو الگ نہیں کیا ہے. اس لیے رکھا ہے تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے وسیلے سے ظاہر. کبھی سوچا خدا نے ہمیں کیوں یہاں رکھا اس مشکل ملک میں, مشکل حالات میں؟ تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے فرزند ٹھہریں. اور کڑوے دانے گناہ کو پیش کرتے ہیں, اور گناہ ہمیشہ ابلیس کرواتا ہے. اس لیے آخر میں یسوع مسیح نے کہا, میں فرشتوں کو بھیجوں گا, وہ کڑوے دانوں کو الگ کریں گے اور گہوں کو الگ کریں گے. کڑوے دانوں کے گٹھے باندھیں گے اور کہاں اس کو پھینک دیں گے؟ آگ میں جلانے کے لیے. لیکن گٹھوں کو, گہوں کو کیا کریں گے؟ اس کو میرے کھتے میں کیا کر دو؟ جمع کر دو. اس لیے کڑوے دانے ہمیشہ حالات کو خراب کرتے ہیں. کڑوے دانے ہماری خوشحال زندگی میں پرابلم پیدا کریں. کڑوے دانے ہماری زندگی میں آزمائش پیدا کریں. کڑوے دانوں میں رہتے ہوئے, ان مشکل حالات میں رہتے ہوئے ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے, بڑھنا ہے, تاکہ ہم بادشاہی کے لائق ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے ایک تمثیل ان کو کہی بادشاہی کے حوالے سے. جب تک یسوع مسیح نہیں آئیں گے دنیا میں حالات اسی طرح رہیں گے, بلکہ اس سے بھی مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے. اور ان کڑوے دانوں کے دوران یا درمیان یسوع مسیح ہمیں اس لیے اس نے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے نام کا پرچار. تو کتنا ہم کرتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں, کڑوے دانے مشکل حالات پیدا کرتے ہیں, لیکن ہم یسوع مسیح کے کلام کے مطابق اس حد تک اس بھید کو اس مشکل ترین حالات میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. تو جتنا کوئی شخص اس بھید کو, اس تمثیل کو سمجھے گا, اسی قدر اس کا ایمان جو ہے پختہ ہوتا چلا جائے گا, وہ شخص قائم رہے گا. ابلیس کا یہ کام ہے ہمیں ہمارے ایمان سے ڈاواڈول کرے. کوئی ایسا بیج ہماری زندگی میں, ایسا بیج ہماری فیملی میں, ایسا بیج ہماری کلیسیا میں بو دے گا تاکہ سب کو ڈسٹرب کرے اور حالات کو خراب کر دے, ناسازگار بنا دے. کیسے بنا؟ مقدس شمن پترس سے یسوع نے کہا, میں آسمان سے شیطان کو بجلی کی مانند گرتا ہوا دیکھتا ہوں, اور میں نے دعا کی ہے تیرا ایمان جاتا. اس لیے گرتا دے تاکہ تجھے پھٹکے, تجھے کیا کرے؟
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸੱਚ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ करते हैं? फटकने। यस, ये अल्फाज लिखे बाइबल में, यसू जी ने कहा ताकि तुझे क्या करे। तो क्या हाल होता उसके अंदर? जिस तरह मर्जी उसको हम करते हैं, यही हाल इब्लीस करता है ईमानदार शख्स। जिस तरह चाहता है उसको कंट्रोल करता है, जिस तरह चाहता है उसका बुरा हाल करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता न रहे। हमारे ईमान को डामाडोल करता है। हालात की सूरत में, मुसाइल की सूरत में, आजमाइश की सूरत में, माली क्राइसिस की सूरत में, हर तरह से हमें भटकता रहता है। कायम किसने रहना है? हमने कायम रहना है। कड़वे दानों के दरमियान हमने यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारी। इसलिए बड़ी सफाई से यीशु मसीह ने इस सच्चाई को पेश किया है और तमसील जो है ये सच्चाई को पेश करती है, इसलिए ताकि ये सच्चाई से इब्लीस वाकिफ ना हो। खुदा हर जगह मौजूद है और खुदा हर जगह से हमें देखता है, हम जहां भी हों। मुकद्दस दाऊद कहता है खा मैं पर लगा कर उड़ जाऊं तो वहां भी, खा मैं समंदर की तह में चला जाऊं तो वहां भी मुझे देखता है। लेकिन इब्लीस हर जगह नहीं होता। अगर इब्लीस का करीना तो यहाँ है तो दूसरा चर्च महफूज आएगा, वो वहां नहीं जा सकता। खुदा एवरीवेयर मौजूद है, हर जगह मौजूद है और हर जगह से देखते, जहां मर्जी हम चले जाए। खुदा दिल के ख्यालों और इरादों से वाकिफ है। इब्लीस जब रूह में दुआ करते वो हमारे इरादे और ख्यालात को नहीं समझ सकता। उसको नहीं पता खुदा के भेद क्या है, उसको नहीं पता खुदा अपने लोगों के वसीला से क्या करना चाहता है। लेकिन इब्लीस इसलिए तड़पता है, उसको समझ नहीं आता। इसलिए कई लोग गैर ज़ुबानों की बड़ी मुखालफत करते हैं, रूह में दुआ करने की बड़ी मुखालफत करते हैं। ये भी इब्लीस का बहुत बड़ा मंसूबा है। वो रोकता है ताकि हम खुदा के भेदों को अंडरस्टैंड ना कर सके, खुदा के भेदों को हम बयान ना कर सके। जब ईमाल की किताब उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं, लिखा है सब गैर ज़ुबानें बोल रहे थे और अपने अपनी जुबान में खुदा के भेदों को पेश कर। पढ़ेंगे इस हवाले को। ये है जो इब्लीस को गुस्सा आता है, उसको समझ नहीं आती, फिर उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। दूसरे बाब में लिखा हुआ है 11वीं आइटम का सब पढ़े, लिखा मगर अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते। किनसे सुनते? जो गैर ज़ुबानें बोल रहे थे। अपनी अपनी जुबान में खुदा ने उस वक्त हर एक अंडरस्टैंडिंग दी और खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान। जो शख्स रूह में दुआ करता है खुदा के बड़े बड़े भेदों को बयान करता है, जो इब्लीस अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन कड़वे दाने हमारे दरमियान हैं, हम उनके दरमियान हैं जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते। इसी तरह ईमानदार शख्स को उन कांटों में रहते हुए अपने आप को कायम रखना। बड़े बड़े भेद, खुदा के भेद, हर बंदा जो है खुदा के भेदों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वह एक ईमानदार शख्स है जिसकी जिंदगी में खुदा ने बड़े भेद रखे। इस ईमानदार शख्स जो है दुनिया में एक अलग थलग और बड़ा इस्तेहकाक रखने वाला शख्स है। वो खुदा के बड़े बड़े भेदों को उनका बयान सुनते और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हुआ चाहता है, ये क्या हुआ, ये की हो रहा है। समझ तो बाहर ही गाल है, क्योंकि जिनको समझ नहीं आ रही थी वो हैरान थे और परेशान थे। फिर लिखा बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा मैं के। आज भी जो शख्स वेदों को बयान करेगा लोग ठट्ठा करते हैं कि नहीं, मजाक करते हैं किसी न किसी हवाले से। वो जो करेंगे, मजाक उड़ाएंगे,
क्योंकि उनको खुदा के भेदों की समझ नहीं। यीशु मसीह ने शागिर्दों का ये तुम्हें से समझ दी गई ताकि तुम खुदा के बड़े बड़े भेदों को जान सको, बड़े मुकाशों को जान सको। इसलिए मुकद्दस दाऊद इस बात का इकरार करता है, मैं कहीं भी चला जाऊं तू मुझे वहां देख रहा है, इब्लीस वहां नहीं देख सकता, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं। खुदा एवरीवेयर, हर जगह मौजूद है। इसलिए जो कोई शख्स अंडरस्टैंड करेगा, अपने ईमान में कायम रहेगा, इब्लीस उसको बड़ा डिस्टर्ब करेगा, कड़वे दाने उसको तकलीफ देते रहेंगे। पिछले दिनों में कड़वा दाना निकला, वो हम में से होते, उसने क्या किया, परेशानी पैदा की कि नहीं? कोई बाहर से नहीं आया। इब्लीस जो है वो एक रूह है, और किनको यूज करता है? किनको यूज करता है? हमें यूज करता है, इंसानों को यूज करता है। जो उसके हत्थे चढ़ता है, जो उसके शिकंजे में आता है, उसको वो इस्तेमाल करता है और उसको अपने फर्जंदों की लिस्ट में शामिल करता है और उससे फिर अपना काम करवाता है। और उसका काम यही है तबाही, हलाकत और डिस्टर्बेंस और आजमाइश पैदा करना, दुख देना। इसलिए ईमाल की किताब उसके 10वें बाब की 38वें आयत में लिखा है, खुदा ने यीशु नासरी को अरुल कुद्स और कुदरत से मसा किया, वो उन सब को जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते, चढ़ाता फिरा और भलाई करता। इनको चढ़ाता फिरा जो इब्लीस के हाथों क्या उठाते? जुल्म उठाते। इसका मतलब उसका एक ही काम है, दुख देना। एक और वाकया हम पढ़ते हैं, एक बुजुर्ग गिरफ्तार शख्स लिखा, वो जंगलों में रहता, उसको कई बार जंजीरों और बेड़ियों से बांधा गया, लेकिन उनको तोड़ डालता। इतना जोर है इब्लीस, कोई भी उसके पास ना आता, अपने ताई वो पत्थरों से जख्मी करता और जंगलों में रहता, इंसानों में नहीं रहता। कौन उसको वहां ले गया? इब्लीस ले गया। वो इब्लीस के कंट्रोल में था और वो शख्स अपने आप को भी दुख देता, अपनी फैमिली के भी दुख बना हुआ था, अपनी कह सकता हूं कलीसिया के भी दुख बना हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उसके कदमों में छुटकारा मिलता है, इब्लीस हमेशा दुख देता है और वो किसको यूज करता है? इंसानों को यूज करता है और उसके पास इख्तियार है। इसलिए मुकद्दस पत्रस रसूल भी कहता है, हर वक्त बेदार रहो और होशियार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है, गर्जने वाले बब्बर की तरह ढूंढता फिरता, किसको? फाड़, जो उसके हत्थे चढ़ेगा, जो उसके हाथ में आएगा, जो उसके शिकंजे में आएगा, उसको वो कंट्रोल करेगा और अपना काम लेगा और उसकी जिंदगी में कड़वे दाने बो देगा। कड़वे दाने और क्या हो सकते हैं? वो हमारे अंदर गुस्सा और नफरत और सख्त दिली पैदा कर दे, ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि हम उसके काम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसे खात में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह इस कदर हमारा दिल सख्त कर देगा कि हम गुस्से से भर जाएं और वो हमसे जो कुछ उसका मंसूबा है वो उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करता है, और जो शख्स उसके कंट्रोल में आता है वो करता है। हमारे अंदर बेजारी और बेचैनी पैदा कर देगा, फिजा को गंदा कर देगा, ऐसा कड़वा बीज बोएगा हमारे अंदर, ऐसी सोच पैदा कर देगा कि इस कदर फिक्र से भर जाएंगे, हम कहेंगे कभी हालात हमारे ठीक नहीं हो सकते, दुआ करना छोड़ देंगे, खुदा की हुजूरी में आना बंद कर देंगे। हमारी जिंदगी में या सोच में कभी कभी ऐसा बीज कड़वा बो देगा, हम कहेंगे मैं तो गुनाहगार हूं, चल जान दा कोई फायदा
ये किसका बीज है भला? यीशु मसीह के पास आएंगे, मैं साफ उतारना है। इब्लीस नेगेटिव सोच पैदा करता है, तू पहले तो गुनाह कर, तू जाके करना है, तेनों की फायदा है। ये सोच हमारे अंदर पैदा, ये बीज कड़वा बीज बोएगा और कहेगा तो पहले गुनाहगार है, ना भी चढ़ जाएंगे। कभी कभी ऐसी आते हैं अगे होर भी तो गुनाह कर लेने, ऐ भी कर देने, फर्क है। ये किसकी सोच है? खुदा तो कहता है तौबा करो, बस तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए। कब आएंगे? जब गुनाह मिटाए जाएं। कब आएंगे? जब खुदा की तरफ रुजू करेंगे। रुजू का मतलब वापस लौटेंगे। पहले हम खुदा के साथ चल रहे थे, अब मसाइल, हालात, आजमाइश और प्रॉब्लम जैसे पीछे हट गए हैं और खुदा कह रहा है रुजू लाओ और तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए। ताजगी कहां से मिलेगी? खुदा की हजूरी में से। ताजगी कहां मिलेगी? यीशु मसीह हमारी ताजगी है। यूहन्ना की 14वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं, दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारा दिल ना घबराए, परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं, दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। इसलिए इत्मीनान और बेजारी का खात्मा कहां होगा? इत्मीनान कहां से मिलेगा? खुदा की हजूरी में आने से। कड़वा बीज कैसे हमारी जिंदगी से जिन से जाहिल होगा, खत्म होगा? खुदा की हजूरी में आने से। वरना इब्लीस यही कहता रहेगा तू पहले ही बड़ा ठीक है रहन। ये इब्लीस के कड़वे दाने हैं जो ईमानदार शख्स की जिंदगी में क्या करता है? बो देता है और वो शख्स खुदा से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता रहता है। कई उसके सामने दलाइल होंगे कि ये इस वजह से मैं नहीं है, इस वजह से मैं नहीं। बिजली टूट जाए, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, ऐसा होता है, जिस्मानी बात। और भी बड़े मंसूबे उसके जो हमें खुदा से क्या रखता है? दूर रखता है, ताकि हम ताजगी ना पाए। इसलिए बेचैनी, बेजारी कसरत से ज़हनों पर हुकूमत करती है। मगर मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है फिलिप्पियों का उसके 4 बाब की चौथी आयत में, मैं तुमसे कहता हूं खुदावन में क्या रहो। फिर कहता हूं खुदावन में, खुदावन क्या है? करीब। खुदावन क्या है? किसी बात की फिक्र ना कर। खुदावन क्या है? इसका मतलब इब्लीस ऐसा कड़वा दाना बोएगा, हमारे ज़हन को कंट्रोल करेगा। हम समझे खुदा अभी बड़ा दूर चला, खुदा साढ़े हालात नहीं ठीक है, हो रहा सन जी रहना की कहने हो रहा सन कदे बस सानू रोजी रोटी लिखे आ गया, वही सानू मिलनी एक को बदना नहीं। ये खुदा नहीं, खुदा हमें सरफराज देखना चाहता है। बनी इस्राएल से खुदा ने कहा इस्तिस्ना किताब उसके 28वें बाब में, सुन इस्राएल आज के दिन जो मैं तुझे अहकाम देता हूं उन पर तो अगर इख्तियार करके अमल करेगा तो मैं दुनिया की सारी कौमों से तुझे ज्यादा कितना सरफराज करेगा? सारी कौमों से, जितनी भी कौमें हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 4500 मज़ाहिब हैं दुनिया में और उसके अंदर भी कौमें हैं मजबूत, और सारी कौमों से खुदा का कलाम है, मैं तुझे सरफराज करूंगा। और तू घर आते भी मुबारक होगा, तू बाहर जाते भी क्या होगा? बस इन्हें आज तक काम नहीं ईद वजह मंगाई तुझे काम की हो गया ने, ये मतलब बाबरकत नहीं है। तू अंदर आते मुबारक, तू बाहर जाते मुबारक। तेरी कटौती मुबारक। कटौती का मतलब है कनाली जिसमें हम आटा गूंथते। अभी कनाले खत्म हो गई, उसकी जगह कौन आ गई? परात। कटौती वही, तेरी कटौती भी क्या होगी? मुबारक बाबर, उसमें ब्लेसिंग खुदा जारी कर दे। तेरे चुपाए मुबारक होंगे।
तेरा अंदर आना मुबारक हो, तेरा बाहर जाना, यानी मैं इसको ऐसे कहूंगा, तुम्हारा काम पर जाना बाबरकत होगा, काम से वापस आना बाबरकत होगा, रस्तों को खुदा बाबरकत कर देगा, तुम्हारे रस्तों की खुदा हिफाजत करेगा और उसके फरिश्ते आपके साथ साथ रहेंगे। कंडीशन क्या है? अगर तू इख्तियार करके इन अहकाम पर अमल करेगा। अब इब्लीस कहता है रोटी भी बच्चे ने खवानी है ना, ये काम करना, ये दलील ठीक है जिस्मानी तौर पर, गलत नहीं है, लेकिन खुदा कुछ और चाहता है। खुदा कहता है तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? इब्लीस एक कड़वा दाना हमारे ज़हन में डाल देगा कि और भी बड़े काम हैं, और भी मसाइल हैं, हिकमत से काम लो, रूह ना भी चलो थे अकल ना भी चलो। ये कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी तफसीर या इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, अपने लिए करते हैं या कलाम को अंडरस्टैंड करने के लिए करते। इसलिए इब्लीस आता है, मालिक से नौकरों ने कहा आपने क्या कड़वे दाने अपने खेत में बो दिए? और मालिक ने कहा नहीं, मैंने तो अच्छे दाने बोए थे। ये किसी दुश्मन का किसका काम है? हालात को खराब करना किसका काम है? दुश्मन का। हमारे ज़हन में मनफी ख्यालात पैदा करना किसका काम है? हमें खुदा से दूर रखना किसका काम है? दुश्मन का। और वो कैसे कहता नहीं, रात को सोते वक्त वो कड़वे दाने बो गया। किस वक्त बो गया? सोते वक्त, जब हम बड़े अपने आप को रिलीफ में समझते हैं, जब बड़ा अच्छा हालात अच्छे हो रहे होते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती इब्लीस किसी तरह भी हमें खुदा से दूर कर सका। हालात बड़े अच्छे हों, फिर दुआ भी घट होती है और इबादत भी घट होती है। हालात मुश्किल आ जाए, कोई मुश्किल खानदान में या जिंदगी में आ जाए, फिर दुआ बड़ी हो। इसलिए खुदा हमें अपने आप में कायम रहने के लिए, ईमान में कायम रहने के लिए, बेदार रहने के लिए कहता है। बस यीशु मसीह ने कहा बस जागते रहो और दुआ करते ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश में कैसे पड़ेंगे? जब हम सुस्त पड़ जाएंगे, जब हम लापरवाही से काम लेंगे, इब्लीस को मौका मिलेगा, दुश्मन को मौका मिलेगा, हमें अपने कंट्रोल में करेगा, हमारी सोच में, ज़हन में कोई कड़वा दाना बो देगा, वो हमारी रूहानी हालत को तबाह कर देगा, हमें बादशाही के लायक नहीं रहने देगा। इसलिए खुदा मालिक इन दोनों इकट्ठे बढ़ने दो ताकि आखिर में इनको काटा जाएगा और फिर जो अच्छे दाने हैं गए हैं वो अलग की जाएगी। और इब्लीस कब काम करता है? जब हम सो रहे हो। दुश्मन ने कब कड़वे दाने बोए? जब हम, मालिक ने करा के जब हम सोए, वो सोते वक्त हो गया होता है। जब सुस्त पड़ जाते हैं, जब लापरवाही की जिंदगी गुजारते हैं, जब हम दिलचस्पी कम कर दें खुदा के साथ, उस वक्त इब्लीस को, दुश्मन को मौका मिलेगा हमें और एक स्टेप खुदा से पीछे ले, हमारी जिंदगी में कोई कड़वा दाना बो दे ताकि वो हमारे लिए तकलीफ दे हो, हमारे लिए दुख का बायस बन जाए, हमारे लिए आजमाइश का बायस बन जाए। इसलिए ईमानदार शख्स को हर वक्त जागते रहने और दुआ करने और बेदार रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। एक और तमसील हम देखते हैं 25वें बाब मत्ती के इंजील में 10 कुमारियों की हैं। 10 जो कुमारियां एक ही ग्रोह है, उनको 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया। एक को सुस्त कुमारियों का नाम दिया गया, दूसरे ग्रोह को चुस्त। सुस्त कुमारियां का क्या हाल बने, दाखिल हो सकी बादशाही में, दूल्हे की ज़ियाफत में दाखिल नहीं हो सकी। उन्होंने का काम शाम का वाले काफी टाइम 9:30 बाद शुरू की हाले जी आए भांडे धो जाए। लगता वैसे नॉर्मल, लेकिन ये इब्लीस नेगेटिव सोच कर है, वो रोकेगा, नजर नहीं आएगा, रोकेगा। आप खुद जता करने
बहनें तजर्बा करके देख लें, आप खुदा को पूरा टाइम दें कि आपके काम जल्दी खत्म हो जाए। आप तजर्बा करके देखें, आप खुदा को टाइम नहीं देंगे, आपके घर के काम जल्दी खत्म होंगे। काम वही होंगे लेकिन जल्दी नहीं खत्म, क्योंकि वो हमारे सेम में डाले। मैं कल्ला ही हाले तो वो भी गा ले, सब ने गले गले आना है। एक मिसाल पंजाबी की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सीखने वाली है। और किसी जगह पे दूध लाने को कहा गया गाँव वालों को, और एक जगह पे उसको उंडेलने के लिए कहा गया। तो जेड़ा शख्स जाए उनके अच्छा मैं थोड़ा पानी पा लेना, दूजा दूध ही पाना है। वो पानी दूजा शख्स मैं थोड़ा पानी पा लेना, दूजा दूध ही पाना है। तीसरा कहते मैं थोड़ा पानी दूजा दूध ही पाना, वो सारे पानी पा लें। इसलिए हम क्या सोचते हैं, कैसे हम खुदा के साथ चलेंगे? दूसरे को देख के, दूसरे को सामने रख के नहीं। हमारा खुदा, हमारा यीशु, हमारा शख्सी निजात देता है। दूसरों की वजह से हम उसको नहीं छोड़ सकते या कुछ नेगेटिव नहीं सोच सकते। इसलिए हमें जागते रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है, रिवाइव होने की जरूरत है, रिवाइवल में रहने की जरूरत है, ताकि हम यीशु मसीह के आने तक बिल्कुल चुस्त और होशियार रहें। जो 5 कमारियां थी जो चुस्त थी, उसी इंतजार में रही। यीशु मसीह अभी आने वाला है, यीशु मसीह अभी आ जाएगा, यीशु मसीह अभी आ जाएगा। उसके इंतजार में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सुस्त कमारियों ने यीशु मसीह का इंतजार नहीं किया। उन्होंने क्या, जो आएगा तो फिर देखी जाते। तो क्या फिर देखा गया, ज़ियाफत से बाहर रह गए। उनको क्या पता था ऐसे हालात हो जाए। हमें नहीं पता कि कैसे हालात होंगे। हमें उस वक्त हमारा ईमान मजबूत होगा जब हर रोज बेदार और होशियार रहें। फिर हमारा ईमान मजबूत होगा जब यीशु मसीह आएगा, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर दुनिया की भीड़ में खो जाएंगे, हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। हम कहेंगे जब यीशु मसीह आएगा फिर देखेंगे। अक्सर हम कहते हैं जाके मीठा ते अगला कैसे, बाइबल का दस बताती है अगला ईमानदार शख्स। इसलिए जो दुश्मन है कब कड़वा बीज बोएगा, सोते वक्त, जब सुस्त होंगे, लापरवाही करेंगे, वेट नहीं करेंगे यीशु मसीह का, फिक्रमंदी से हम खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर वो आएगा, कड़वा बीज हमारी जिंदगी में बो जाएगा और फिर उसको हमें काटना पड़ेगा या उससे दुख सहना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत तमसील के साथ यीशु मसीह बादशाही का भेद बताया। ईमानदार शख्स दुनिया में बढ़ेगा और इब्लीस के फरजांद भी हम इकट्ठे, और कितना हम उनके दरमियान बढ़ते हैं। लिखा बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने फाड़ कर उसको क्या कर लिया, दबा लिया और बहुत फल ना ला सका। ईमान में भी कमजोर हो गया होगा, चर्च जाने में भी कमजोर हो गया होगा, पर्सनल दुआ करने में भी कमजोर, खुदा के साथ भी उसकी इतनी गहरी फैलोशिप नहीं रही होगी, क्योंकि बहुत सारी झाड़ी उस पर आग उससे ज्यादा जोरावर होगी और वो नीचे दब गया और फलदार नहीं हो सकता। कभी कभार बीज तो बोया जाता है अच्छा हमारी जिंदगी में कलाम का, लेकिन हम झाड़ियों के नीचे। इसलिए यीशु मसीह ने आज़ाद करने के लिए शागिर्दों से कहा, फिक्रमंद होकर ये ना तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में कौन रहती है? गैर को में तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। सबसे पहले आसमान की बात है, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? कितनियां चीजें मिला दिया, जेड़ी जेड़ी भी जरूरत होगी। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, आए उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। उसने कहा ये सारी चीजें, ये नहीं कहा बस इतने गुजारा करे। यीशु मसीह के अल्फाज, ये सारी चीजें जो जो तुम्हारी जरूरत है, जिन जिन की तुम्हें फिक्र है, ये सारी मिलेगी। आज का दुख आज के लिए काफी है,
کل کا دن کل خود فکر کرے گا. اسی کتنا دکھ لینے ہیں بچیاں دی شادیاں کرنے والی گھر بھی حال ہے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن یسوع مسیح نے اس سے چھٹکارا حاصل کرے. یسوع مسیح نے ویسے نہیں کہہ دیا, اس کو نہیں پتہ انسان کی یہ فکر ہے, ضرورت ہے انسان. پھر کیوں یسوع مسیح نے کہا اس میں بہت بڑا مکاشفہ ہے. وہ جب انڈرسٹینڈ کر پائیں گے پھر ہماری ساری فکریں کیا ہو جائیں گی, دور چلی جائیں گی. اس لیے ابلیس جو ہے ہماری زندگی میں کڑوے دانے بوتا رہتا ہے, اور جب زیادہ ہو جاتے ہیں پھر ہم دب جاتے ہیں. پھر اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے. اگر خدا کو ہم خوش کریں گے ہم خوش رہیں گے. اگر ابلیس کو خوش کریں گے یا دنیا کو خوش کریں گے پھر ہم نہ خود خوش رہیں گے نہ خدا خوش رہیں گے. خدا کو خوش کریں گے تو ہم بھی, اگر دنیا کو خوش کریں گے تو نہ ہم خوش رہ سکتے نہ ہمارا خدا خوش رہے. اس لیے جو شخص خدا کو خوش رکھتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور اس کا خدا بھی خوش رہتا ہے. جو شخص خدا کو خوش رکھتا ہے وہ ابلیس پر غالب ہے. جو شخص ابلیس کو خوش رکھتا ہے ابلیس اس پر غالب آتا ہے. اس لیے کڑوے دانے جب ابلیس ہو جاتا ہے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی اس آزمائش سے, اس دکھ سے کیسے نکلے. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی خدا کو کیسے ٹائم دے. ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. تو کہتے یہی حالات بڑے خراب رہے. حالات پہلے بھی خراب تھے, پہلے خراب نہیں تھے حالات. جب ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے لکھا وہاں لوگوں کی بڑی مخالفت ہوتی, لوگوں نے گاروں میں رہنا شروع کر دیا لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. اور کیسے گاروں میں جہاں مردوں کو رکھتے تھے, تہ خانے بنے ہوئے تھے, گار بنے ہوئے تھے, وہاں مردے جو تھے وہاں رکھتے تھے, مردوں کو رکھتے. اور جب بڑا انتشار پیدا ہوا, بڑی اظہار ثانی کلیسیا پر آئی تو انہوں نے شہروں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر قبرستان میں رہنا شروع. کس لیے رہنا شروع کر دیا؟ یسوع مسیح میں رہنے. آج ہمیں میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں. ہمارے پاس گھر ہے, ہمارے پاس گاڑیاں, ہمارے پاس روپیہ پیسہ, ہمارے پاس اچھے دوست ہیں, ریلیٹیوز ہیں, رشتہ دار ہیں. جہاں بھی ہم جائیں گے بڑا اطمینان ہوگا, ایوری تھنگ اویلیبل ہے. لیکن ان لوگوں کو پوچھیں جو قبرستانوں میں گاروں میں رہتے اور پھر بھی یسوع مسیح نے کام کیا. آمین. آئیں ان کے لیے زوردار تعلیم.